शम्स महल की चमक और एक धुआं। यहाँ के महल संगे मरमर के बने थे, चश्मों का पानी मोतियों की तरह चमकता। इस सल्तनत पर सुल्तान आजर शाह की हुकूमत थी, रहमदिल और नेक बादशाह। शम्स महल के लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन इस मोहब्बत के बावजूद बादशाह के दिल में एक गहरी खामोशी बसी हुई थी। वो खामोशी उस दिन पैदा हुई जब उनकी बेटी शहजादी सिराफिया पैदा हुई। दिन चढ़ा तो महल के सब दरवाजों पर रोशनी बिखर गई, लेकिन जब दाइन ने बच्ची को गोद में लिया तो हैरान रह गई। शहजादी सिराफिया रोने की बजाय खामोश थी। हकीम बुलाए गए, दरबारी जमा हुए। सब ने कहा, शहजादी जिंदा है मगर वो बोल नहीं सकती। सुल्तान आजर शाह की चेहरे से रंग उड़ गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, ऐ खुदा, ये तेरी निशानी है। अगर तूने मेरी बेटी की जबान छीन ली है तो उसके दिल को अपनी रहमत से भर दे। यूं सिराफिया की जिंदगी खामोशी से शुरू हुई, एक ऐसी खामोशी जो वक्त के साथ शम्स महल का सबसे बड़ा दर्स बनने वाली थी। फूलों में पलती शहजादी। शहजादी सिराफिया बड़ी होने लगी। वो दूसरों की तरह बात नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दुनिया बोलती थी। उसके इशारे, उसकी मुस्कुराहट, उसका सुकून, सब कुछ मोहब्बत की जबान में ढला हुआ था। वो रोज सुबह महल के बाग में जाकर फूलों को पानी देती, चिड़ियां देखकर मुस्कुराती और चांदनी रातों में चुपचाप तालाब के किनारे बैठी अपनी परछाई से बातें करती। बादशाह उसे खामोशी से देखते रहते। कभी सोचते, मेरी बेटी अगर बोल सकती तो शायद ये सल्तनत और ज्यादा रोशन होती। मगर वक्त के साथ उन्होंने जान लिया था, रोशनी कभी आवाज से नहीं, नीयत से जन्म लेती। तूफान की आमद। एक दिन महल में शोर मच गया। सरहदों से खबर आई कि शिमाल की तरफ से एक जालिम बादशाह ज़ग़ैम खान शम्स महल की तरफ बढ़ रहा है। उसकी फौजें बादलों की तरह घूम रही थीं और हर गांव में तबाही फैला रही थीं। सुल्तान आजर शाह ने अपनी फौज को तैयार होने का हुक्म दिया, लेकिन ज़ग़ैम ने एक शर्त भी भेजी। अगर शम्स महल को तबाही से बचाना है तो अपनी बेटी सिराफिया का रिश्ता मेरे बेटे से तय करो। महल में खामोशी छा गई। सुल्तान का दिल दहल गया। बेटी की कुर्बानी के बगैर सल्तनत नहीं बच सकती थी। सिराफिया ने सब सुना, खामोशी से अपने बाप का हाथ थामा और अपनी आंखों से कहा, अब्बा, अगर मेरा जाना मेरी सल्तनत को बचा सकता है तो मैं तैयार हूँ। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ खुदा, अगर ये तेरी मर्जी है तो मेरी बेटी की खामोशी को इस सल्तनत की दुआ बना दे। शहजादी सिराफिया को ज़ग़ैम खान के महल भेज दिया गया। महल स्याह पत्थरों का बना हुआ था, जहां रोशनी कम और खौफ ज्यादा था। ज़ग़ैम का बेटा आमिर मगरूर और सख्त दिल था। जब सिराफिया को दरबार में लाया गया तो उसने तंज से कहा, ये वो शहजादी है जो बोल नहीं सकती, तो फिर कैसे कहेगी कि वो मेरी है। सब हंसने लगे, मगर सिराफिया खामोश रही। उसने सिर्फ एक नजर आमिर पर डाली, एक ऐसी नजर जिसमें ना नफरत थी ना खौफ, सिर्फ रहम। वो पहली बार था जब आमिर को लगा कि शायद खामोशी भी दिल को चीर सकती है। कैद की रातें। सिराफिया की खामोशी ज़ग़ैम के महल में बर्दाश्त न हुई। दरबार के लोग समझते थे कि वो मनहूस है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब से ये आई है सल्तनत में खुश्कसाली शुरू हो गई है। ज़ग़ैम खान ने गुस्से में आकर इसे कैद खाने में डाल दिया। पथरीली दीवारें और ठंडी हवा, लेकिन सिराफिया वहां भी हर रात आसमान की तरफ देखती और अपने हाथ जोड़कर खामोश दुआ मांगती। एक रात तूफान उठा, आसमान पर बिजली चमकी, बारिश बरसने लगी। कैद खाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। महल के पहरेदार दौड़ते हुए ज़ग़ैम के पास पहुंचे और बोले, बादशाह सलामत, बारिश वापस आ गई है। ज़ग़ैम हैरान था। उसने पूछा, कैसे? पहरेदार बोला, वो लड़की शहजादी सिराफिया दुआ मांग रही थी।
शहजादी सराफिया जमीन पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। बारिश के कतरे उसके चेहरे पर मोतियों की तरह चमक रहे थे। ज़ैगम ने कांपती आवाज में कहा, तुम बोल नहीं सकती, फिर भी तुम्हारी दुआ ने आसमान बदल दिया। बताओ तुम कौन हो? सराफिया मुस्कुराई और अपने हाथ से जमीन पर लिखा, मैं खामोश हूँ, मगर मेरा दिल खुदा की जबान जानता है। ज़ैगम का गुरूर टूट गया। उसने सराफिया के पांव पकड़कर कहा, शहजादी, तुम वो रोशनी हो जो हमारे अंधेरों को खत्म कर गई। तुम्हारी खामोशी ने हमें जीना सिखा दिया। महल को देखा कि कई बरसों बाद सिराफिया वापस शम्स महल आई। सुल्तान आजर शाह बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने बेटी को देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम बोल नहीं सकती, मगर तुमने वो कह दिया जो जमाने के 1000 बादशाह नहीं कह पाए। तुमने मोहब्बत से अंधेरों को हरा दिया। सिराफिया ने अपने वालिद के हाथ चूमे। उस लम्हे सूरज बादलों के पीछे से निकला और शम्स महल रोशनी में नहा गया। खामोश दुआ। शहजादी सिराफिया ने बाकी जिंदगी अपनी सल्तनत को खिदमत, दुआ और मोहब्बत में गुजार दी। लोग कहते थे कि अगर रात के पिछले पहर शम्स महल के बाग में जाओ तो एक नर्म रोशनी फूलों पर उतरती है और वो शहजादी सिराफिया की दुआ होती है।